जक्खू वाली है। ओ बॉटल बड़ी अच्छी है भाई, गोल्डन कैप है। और मैथिली कैसे लग रहा है बेटा, आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है? कैसा भी नहीं सकता, कुछ तो ऐसे लगता होगा ना भी आज मेरा दिन है। ये कैसे हो सकता है, बर्थडे ना याद रहे? अच्छा तब से याद होगा। बैठो। एसी स्विच ऑन करना बेटा। आप आराम से इधर बैठो, चाहे ऐसे कर लो अगर। बेटा सोडा की नेम है, योर नेम? गोरेखवाल, अश्मनवीर है ना? एंड युवराज। अच्छा ये फॉलो भी करता है क्या युवराज को? फॉलो भी करता है क्या युवराज सिंह को? और भी कैसे हो, कैसे रहा संडे? ठीक है थोड़ा। अच्छा सेटल हो गया अभी पीजी में, खाना वाना ठीक है तुम्हारा? खाना पीजी का सही है, चलो। और आप कैसे? सही, चलो। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, केमिस्ट्री में? इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने कवर कर ली है ना? ठीक है। चलो ठीक है, हमने एक दो लेक्चर हो गया है हमारे इधर, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेसिक्स ही हुए हैं, तो आराम से बैठना करना है, बस माहौल देखना है। ओके, पेपर ठीक हो गया आप लोगों के 10th के तीनों के? चलो आज जो पढ़ेंगे हम, लास्ट टाइम हमने कवर किया था एटॉमिक नंबर है ना, मास नंबर, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे आइसोबार्स, आइसोटोन्स, सुना है? आइसोटोन, आइसोबार वगैरह सुना होगा ना कभी ना कभी, बस उनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? तो इतना कोई कनेक्टेड नहीं है कुछ भी, कहने का मतलब, राइट? ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, नाउ नेक्स्ट इज, पहले सुनना है फिर उसके बाद लिखना करना है। जैसे पहला पार्ट तो खत्म हो गया ना, सेकेंड पार्ट क्या था? ओल्ड एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, ओल्ड एटॉमिक मॉडल्स। ओके ठीक, अब अपने को एक स्टोरी लाइन बिल्ड करनी है। क्या बिल्ड करनी है? स्टोरी लाइन बिल्ड करनी है। कहने का मतलब जैसे द वेरी फर्स्ट, पहले कौन आए, है ना? पहले आया डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, फिर इसके बाद थॉमसन मॉडल, ओके, फिर कौन आया बेटा? रदरफोर्ड मॉडल। ये ऐसे हो गया, ठीक, ये बेसिक्स है। मतलब अब अपने 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है, बट बहुत ही कम दिया हुआ है, क्योंकि 9th में ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ये 9th और 10th में ही कवर्ड हो जाता है। अभी तो जो अपने को पढ़ना होता है 11th में, वो नेक्स्ट मॉडल पढ़ना होता है, विच इज बोहर्स मॉडल, है ना? विच इज बोहर्स मॉडल, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक मॉडल्स हैं ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा वेटेज, मतलब है ही नहीं ये वेटेज की, समझ आ गया कि नहीं? और आपको ये स्टोरी लाइन समझ आ गई, फिर इसके बाद क्या क्या लिखोगे आप? बोहर मॉडल। क्या लिखोगे? बोहर मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बीच में दो डेवलपमेंट्स हुई। कितनी डेवलपमेंट्स हुई?
दो डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स का मतलब साहब ने क्या देखा था बी, जैसे हाँ चेंजेस, रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ना कुछ क्या हुई, चेंजेस हुई, ठीक है, फिर उनको स्टडी किया गया, फिर एक नया क्या दिया गया, मॉडल, ठीक है। पहली बात तो ये किस चीज का मॉडल है, क्या ये गाड़ी का मॉडल है, ये किस चीज के मॉडल्स हैं जो हम लिख रहे हैं? हाँ अच्छा अच्छा ठीक, बस ठीक। ये सारे के सारे मॉडल कौन से हैं? एटॉमिक मॉडल्स हैं। कौन से हैं बोलो? ठीक है, ओके। अब एक मिनट सुनना, जैसे डाल्टन ने क्या बताया था, कोई भी एक आधा पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा तो नहीं। हाँ भी कोई एटम क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट, बोलो स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या इसको डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन? नो, इट कैन नॉट बी, बोलो सब डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। बट अपने को क्या पता है एटम के अंदर कितनी चीजें होती हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड, तो उसकी ये थ्योरी गलत हो गई कि नहीं होगी? यस। फिर अगला कौन सा मॉडल आया? थॉमसन। थॉमसन मॉडल ने एक वेरी फेमस नेम है विच इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन के अंदर कौन सा पार्ट होता है? रेड पार्ट होता है कि नहीं होता? यस। तो इन्होंने क्या कहा था भी, ये जो कौन सा पार्ट है, रेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रेड पार्ट, ठीक है ना। ये किसको सिंबलाइज करता है? ये पॉजिटिव चार्ज को सिंबलाइज करता है। किसको? मतलब पॉजिटिव चार्ज, बोलो, इज यूनिफॉर्मली spread throughout the atom, बोलो पॉजिटिवली चार्ज इज, हाँ ये इसका यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, थ्रू आउट द एटम, ओके। और इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जिनको क्या बोलते थे भी, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। आपने ये वर्ड पक्का सुना होगा, कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। और रेड वाला क्या बताता था बेटा, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये हल्का सा आइडिया किसके बारे में? थॉमसन। और जेई और नीट में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर जस्ट एक सेंस बनाने के लिए अपन देख रहे हैं। अभी पहले क्या हुआ, डाल्टन ने कहा एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है, बट ऐसा नहीं है, इसलिए किसका जरूरत पड़ा? नया मॉडल का। नया मॉडल कौन सा हो गया? थॉमसन मॉडल हो गया। थॉमसन ने कहा भी पॉजिटिव चार्ज सभी जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। और देखो एक नया टर्म कौन सा इंट्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रॉन। एटम में ऐसा कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं था, तो ये नया इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर ये भी थ्योरी क्या होगी? रॉन्ग। क्यों? फिर हम क्या पढ़ते थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया था भी, क्या पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है कि सेंटर में है होता है? बोलो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था भी, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, वो एक अंदर कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस में। और उसके अराउंड कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये थॉमसन मॉडल को बेटर मॉडल बना दिया किन्होंने? रदरफोर्ड मॉडल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल का जो अगला जो नेम था वो क्या था? न्यूक्लियर मॉडल। क्या था? मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, क्लियर, ओके। फिर रदरफोर्ड मॉडल में भी क्या आई? कुछ कमियां हुई, ठीक है। इसलिए कौन सा मॉडल आने वाला है अभी? बोहर्स मॉडल। पर हमारे सिलेबस में सीधा बोहर मॉडल नहीं है, पहले क्या है बेटा? दो डेवलपमेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, जो भी स्टार्ट करेंगे हम, वो किसके ऊपर बेस्ड होएगा? डेवलपमेंट्स लीडिंग टुवर्ड्स बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर हो गया कि नहीं? तो पहले स्टोरी लाइन को लिखो।
इस स्टोरी लाइन को ऐसे लिखो ना ताकि एक सेंस बनेगा। इनका टेस्ट कैसे गया शर्फी औरों का? सर क्या तो रहे हैं कि लेंथी का बहुत ज़्यादा, बाकी आस्था कभी भी 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई है। अच्छा, और शर्फी भी कह रही थी कि काफ़ी गया है। पहले से बेटर गया। हाँ, मैंने इसमें और भी आस्था देखिए डिसेंट किया 36 के नहीं सर। ये तीनों किसकी रिकमेंडेशन से आए हैं? सर ये था जो बन है ना पहले वो जो मिल है वो लड़का उसके जो साहेब नूर। साहिब हाँ, साहिब उसके ओ बाकी होने ऐसे। ठीक है, तो डाल्टन मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। नो, रेड पेन भी लेकर आओ। भाई के पास पड़ा है, रेड पेन है। ये बना लिया थॉमसन मॉडल। रदरफोर्ड के लिए जो एक्सपेरिमेंट का नेम था किसी को याद है? कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल।
लिख लिया? ओहो, चलो अभी नेक्स्ट जो हमें टॉपिक लिखना है ना, अभी हम क्या करेंगे, ओल्ड एटॉमिक मॉडल जस्ट स्कूल के लिए भी थोड़े से लिख लेंगे, लाइक इन केस अगर कोई थ्योरी आती है या कुछ है तो आप ऐसा करो 3 पेजेस छोड़ दो, ठीक है ना? 3 पेज आपने, हाँ आप 3 पेजेस छोड़ सकते हो अगर छोड़ने हैं तो, हाँ मतलब 6 पेजेस छोड़ने हैं, समझ रहे हो? हाँ, अब पहले हम लिखते हैं हेडिंग डेवलपमेंट्स लीडिंग टूवर्ड्स बोहर मॉडल। ये किसके मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं? एटम के मॉडल के बारे में। बेटा जो हमारा इधर चैप्टर है, ठीक है युवराज भाई, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, गोरिकवाल है ना? अच्छा इकमन है, ओके ओके, वंश क्लियर है, ठीक है। अब पहले देखो यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर 2 डेवलपमेंट्स, देयर आर 2 डेवलपमेंट्स leading towards Bohr model. There are how many developments? 2 developments. तो लिखो ये नहीं, there are 2 developments, that is पहला लिखो dual character of electromagnetic radiations, dual character of electromagnetic radiations। क्या डुअल सिम फोन होते हैं कि नहीं? तो डुअल का मतलब कितने सिम पढ़ेंगे उसमें? 2। ऐसी ये कितने करेक्टर है? डुअल करेक्टर, मतलब 2 करेक्टर होंगे किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा भी सर ये इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम यही देखेंगे इनके बारे में। क्लियर हो गया कि नहीं? डुअल का मतलब 2, कौन से 2 करेक्टर हैं? इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज पार्टिकल नेचर as well as wave nature, particle nature as well as wave nature। सेकंड लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो ये 2 करैक्टर, अभी क्या होता है इसके अंदर वो सब अपने को देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो आज वाले एक लेक्चर से बनेगा, किसका? जेई का या फिर नीट का जो पहला क्वेश्चन आज जो हम पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम किसके बारे में लिखेंगे? देखो डुअल करैक्टर ऑफ ईएमआर लिख देना। ईएमआर का मतलब उस्दत है ना? सही बोला ना? उस्दत, यूएस, ठीक है, उस्दत, ठीक है। तो उस्दत बेटा अभी अपन पहला करैक्टर कौन सा पढ़ेंगे? डुअल करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लिखो इसमें पहला पॉइंट। जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड बोलूं ना, क्या बोलूं? हाँ, तो इलेक्ट्रो को ई से रिप्रेजेंट करना और मैग्नेटिक को एम से, तो आप ईएम लिख देना इन शॉर्ट, ठीक है। क्या लिख देंगे? ईएम। तो पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर्ड टू बिहेव
मतलब ऐसे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस द वेव्स कंसिडर्ड टू बिहेव बोथ एज ए पार्टिकल, both as a particle as well as wave, ठीक है, both as a particle as well as wave. अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस electromagnetic radiations are associated with electric and magnetic field, are associated with electric and magnetic field. ये हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, देखो सिंपल है। एक ना चैप्टर है क्लास 12th में आपके फिजिक्स में विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी एक चैप्टर है क्लास 12th में फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए अपने को इसके डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये तो पूरे क्या है, कंप्लीट चैप्टर। अपने को तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए। पर आप ये मान के चलो भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो क्या है अभी मैंने नहीं बताई, पर मान लो कुछ होता है, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है या कैसे पैदा होती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन है। दूसरा मैग्नेटिज्म से क्या है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट होता है, तो उससे कुछ रिलेशन है। और किससे रिलेशन इसका, चार्जेस से। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू चार्जेस। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर any medium for their propagation. Electromagnetic radiations do not require any medium for their propagation. Propagation का मतलब क्या होता होगा, मूवमेंट। हाँ, क्या होता है, मूवमेंट, मतलब फॉर ट्रैवलिंग। इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, समझ है, कभी भी चल सकते हैं, कहीं पर भी चल सकते हैं। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर एरो डाउन करके लिखो, दैट इज दे कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम। मतलब ये वैक्यूम में भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं। प्रोपेगेट मतलब चल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो, इन वैक्यूम कॉमा, फोर्थ पॉइंट, इन वैक्यूम कॉमा ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस travel with the speed of light. In vacuum, all the electromagnetic radiations travel with the speed of light. कितनी होती है, कोई नहीं, बर्थडे गर्ल है आज, चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं। दे कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। मेरे को खुद नहीं याद होती थी यार, ये एक बार ही 3-4 बार पढ़ेंगे फिर जाके धीरे धीरे याद होने लगती हैं चीजें। ओके, आपने हमेशा इस बात को याद रखना है भी ABC को हमने कितने टाइम में याद किया था, 1-2 साल तो लगे ही होंगे, 2-2.5 साल के होते हैं, तब से ABC चल रहा है कि नहीं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो भी क्या सुन रहा है हमसे,
ABC। देखो 2-3 साल तो वही चली है ना, फिर जाकर अपने को क्या याद हुए, सिर्फ 26 अल्फाबेट, है ना, जो हमारे लिए क्या थे, एकदम नए थे। ऐसे ये चैप्टर हमारे लिए क्या है, आने वाले चैप्टर भी क्या होंगे, न्यू। तो उनको भी याद करने के लिए अपने को समझो एफर्ट करने पड़ेंगे। समझ आ गया कि नहीं? पढ़ी हुई चीजों को पढ़ने के लिए एफर्ट इतने नहीं लगेंगे। क्यों? अपने को क्या 9th-10th करनी है यहाँ पे, 8th-7th? नो, हमें नई चीजें पढ़नी है ना। हर क्लास में क्या पढ़नी होती है, नई चीजें। नई चीजें हमेशा नया चैलेंज लेकर आएंगी। ओके, तो आपको उसको क्या देना है, घर पे जाके टाइम देना, बस माइंड ओपन रखना। कोई नहीं, नई चीज आ गई, पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। जो भी याद करने वाला होगा वो बताते ही रहता हूँ भी क्या याद करना है। जैसे पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कितने तरह का करेक्टर है, 2 तरह का, एक पार्टिकल, एक वेव। ठीक है, बस इतना। दूसरा, ये किस में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी मीडियम में। मीडियम मतलब पानी में भी ट्रैवल कर सकती हैं, यस। वैक्यूम में भी, यस। एयर में भी, यस। कहीं पर भी, कहीं पर भी। समझ गए? उसके बाद कितनी स्पीड से करती हैं वैक्यूम में, 3 × 10⁸ आगे कौन सा वर्ड लिखा है, ऑल। कौन सा वर्ड लिखा है, जितनी भी दुनिया में क्या है वो सभी का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸। ठीक है, अब आ गया असली पॉइंट। लिखो, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ, जब फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगला पॉइंट ये है भाई, कौन सी है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आप स्टार्ट कर रहे हो कब से। ठीक है, फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलो अब देखते हैं कौन सी हैं। यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। पहले तो ये बताओ, इसमें कौन सी गाड़ी छुपी हुई है, एक्सयूवी छुपी हुई है कि नहीं। ये सब है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लासिक गड्डी कौन सी, इन माय रेंज। समझ, मतलब पैसा वैसा आ जाएगा तो अपन ले लेंगे ना, तो अपन कहेंगे अपनी रेंज में आ गई यार। कौन, एक्सयूवी। समझ, जो कैसी गड्डी है, क्लासिक गड्डी। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो अपने को इसको निमोनिक के साथ ही क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए? तो क्या निमोनिक है, बोलो, XUV, इन माय रेंज। C stands for guys cosmic rays। क्या होती हैं, बोलो, कॉस्मिक। G stands for gamma rays। वेरी वेल। X stands for X rays। U stands for ultraviolet rays। V stand for visible rays। विजिबल हो गए। I stands for इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ पाया जाता है, हाँ उसमें तो, हाँ मतलब जैसे ये होता है ना, ये वाला जो पार्ट रिमोट के आगे छोटा सा बल्ब नहीं होता, ऑन ऑफ करते हैं ना इससे, तो इसको कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, व्हाट्सएप। तो वो व्हाट्सएप कौन सी रेज भेजती हैं इसको, इंफ्रारेड। कौन सी भेजती हैं, इंफ्रारेड। भाई को ऑफ करेंगे, ऑफ होएगा क्या ना, भाई नहीं, कौन चलेगा, ये। इन दोनों का कनेक्शन है इससे। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये वाली जो रिमोट वाली लाइट्स होती हैं वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड। ओके, फिर एम का मतलब कौन सी आ गई, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव होता है ना घर में, तो वही है ये, कौन सा, माइक्रोवेव्स। आर का मतलब युवराज भाई, रेडियो वेव्स। रब द रेडियो। समझ, 3 देख ली क्या, नहीं किसी ने देखी अभी तक, अच्छा जसड़ भाई को बोलना पड़ेगा। तो ये निमोनिक है हरनूर, अपने को याद रखना है। क्लासिक गड्डी, XUV, इन माय रेंज। अब लिखो इसको,
सर ये निमोनिक के साथ क्यों याद करना है हमें? क्या हम इसका रैंडम ऑर्डर भी याद कर सकते हैं? बोलो नो, बोलो नो। समझ गए बर्थडे गर्ल? ओके ठीक है, ये याद रखना है प्रणव अपने को, ये वाला निमोनिक याद रखना है। यस, ये क्या रखना है? याद रखना है। अब इसमें बेटा ये इसको थोड़ा और डिटेल में अभी लिखते हैं। पहले तो ये याद हो गया ना अपने को, ओके। अब सेकंड जो है, जो विजिबल होता है, क्या होता है जो विजिबल, उसको अपन फर्दर क्या लिखते हैं? बोलो विवग्योर। क्या लिखते हैं? सुना है ना ये? ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो कुल मिला के बात, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, अभी लिखेंगे। ठीक, दूसरा जो ये कौन सी रेज है? कॉस्मिक रेज है। कौन सी है? कॉस्मिक। ये नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा नहीं है। फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, निमोनिक बनाने के लिए भी, प्लस इस पर भी, क्योंकि ये बाउंड्री केस है। क्या है ये? बाउंड्री केस। कभी आपको पूछा जाए कॉस्मिक रे ईएमआर का पार्ट है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नो। समझ गए? पर ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, इसका कंपैरिजन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? किस चीज का, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो दो चीजें क्या है बेटा? विजिबल को फर्दर क्या लिखते हैं? विवग्योर, और कॉस्मिक रे इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इधर ही ध्यान देना, भी लिखना नहीं है कुछ। ओके, तो कुल मिला के बात ये है, ये क्या लिख दिया? सी जी एक्स यू। देखो V को हम क्या लिखेंगे यहां पे? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सी जी एक्स यू वी। V स्टैंड फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। V क्या है? वॉयलेट। आई, ये पूरे को अपन कैपिटल V से लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आया था? IMR। जो रेडियो वेव्स हैं, कौन सी वेव्स हैं? उसमें भी दो तरह की रेडियो वेव्स हैं, एक शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, एक लॉन्ग रेडियो वेव्स। एक शॉर्ट, एक लॉन्ग। FM AM सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं? वो कौन सी कैटेगरी में आती है? रेडियो वेव्स की कैटेगरी। माइक्रोवेव वाली माइक्रोवेव में आ गई, रिमोट वाली इंफ्रारेड, विजिबल जो हमें दिख रही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अल्ट्रावायलेट जो अपन यूवी रेस का चश्मा पहनते हैं ना, ताकि आंखों में, ओके। एक्सरे तो एक्सरे करते ही अपन। तो कुल मिला के आपको ये टेबल क्या रखना है ऐसे? क्या ये अब आपको पूरा समझ आ गया कि नहीं? यहां पर हम क्या लिखेंगे? बी कॉस्मिक रे इज नॉट ए पार्ट ऑफ, हाँ, तो इसको हम यहां तक भी बना सकते हैं। इसको लिख देती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन में आ जाता है, क्यों आता है वो भी करेंगे एक, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? लिखो इसको। अगला पॉइंट वही है। कौन सी रेज होती है? तो चेक कर लेते हैं। लेजर वाली लाइट कौन सी होती है? बस दिखती है, पर चेक कर लेते हैं। जो दिख जाए वो तो विजिबल तो होती है, बाकी चेक कर लेते हैं। आप भी सेम मतलब एरिया से आते हो तीनों? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ नहीं हो बेटा तीनों? नॉन मेडिकल? अच्छा अच्छा, ठीक है।
शॉर्ट रेडियो वेव, यहां तक ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अब जैसे जो आप पूछ रहे थे, अभी नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें सर क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है बच्चे, कंपेयर देयर वेवलेंथ एंड कंपेयर देयर फ्रीक्वेंसी। क्या? कंपेयर देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं बेटा? लैम्डा से। किससे लिखते हैं? लैम्डा। जो वेवलेंथ होती है, अगर अपन राइट से किधर जाएंगे? लेफ्ट की तरफ, तो वेवलेंथ डिक्रीजेस। बोलो, वेवलेंथ। और एक कौन सी चीज होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, समझ? क्या है ये सिंबल ऑफ? ओहो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या होगी? इंक्रीज। क्या होती है ये? इंक्रीज। अच्छा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। देखो, जब हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये क्या लिख दिया? वेवग्योर। ऐसे लिख दो बेटा, वेवग्योर। ओके, हम क्या पढ़ते थे? रेड का वेवलेंथ क्या होता था वेवग्योर में? ज्यादा। और वॉयलेट का लीस्ट। यही मानते थे कि नहीं? तो अब आप बताओ, अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, पहले कौन सा कलर आएगा? रेड। रेड का लैम्डा क्या होएगा? ज्यादा इन कंपैरिजन टू वॉयलेट। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होएगी? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होएगी? वॉयलेट की कि रेड की? वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होएगी? ज्यादा। और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होएगी? मिनिमम। यहां तक समझ गए कि नहीं? अच्छा, ओवरऑल, ओवरऑल किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? हाँ, इसका वेवलेंथ क्या होएगा बेटा? मैक्सिमम। और इसका वेवलेंथ मिनिमम। किसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होएगी? लॉन्ग रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। क्या अब आपको ये पूरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखो। तो आपको जब क्वेश्चन आता है तो उसमें उस तक ये पूछ लेते हैं भी कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ कॉस्मिक रे बाकियों से, बस इतना, इसीलिए करना पड़ता है। आपका नेम बेटा दोबारा बोलो, 2-3 बार याद होएगा ना कॉन्सेप्ट की तरह। हाँ, अश्वनवीर, ठीक है। अश्वनवीर, आप रेडियो सुनते हो? मतलब एफएम सुनते हो? पर एफएम के बारे में पता तो है? कौन सा चैनल एफएम पे अपन? वो ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। हाँ, 91.1, ठीक है। 99.1 तो यार, मैं ये तो नया आ गया, कोई अश्वनवीर का ही चैनल आया लग रहा है कोई। हाँ, ठीक है। और अच्छा, आप सुनते हैं वंशिका? चलो, कोई चैनल तो बताओ। ओए, रेडियो का कोई चैनल तो बताओ। नहीं सुनते हैं वो, है
हाँ कितना, हाँ 108 अच्छा चलो कोई नहीं, आप बताओ। बोले पटियाला से था इन्हें FM चैनल ने 107.2, हाँ और कोई, हाँ 104.8 पंजाबी गाने आउंदे ने उते, गुड। और कोई, रेडियो सिटी लिखते रहते, ये लिख लिया सभी ने, पहले ये बताओ लिख लिया कि नहीं अभी, ओके। तो एक 93.5 भी है ना, क्या है 93, 92.7 भी है, 91.1 भी है, क्या ये होते हैं चैनल की नहीं होते, ये बताओ। ठीक, आ देखो, आ बेटा एक आपा की है ये टेबल, मतलब डायग्राम बना, ओके। इतने किहड़ियां रेज ने, गामा रेज, राइट। फिर और राइट साइड से कहां से स्टार्ट किया अपन ने, लॉन्ग रेडियो, फिर शॉर्ट रेडियो, माइक्रो, ये सारा सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या पढ़ा था हमने, क्लासिक, गड्डी, एक्स, अल्ट्रा वायलेट, वी, वी स्टैंड फॉर विजिबल, विजिबल को आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ये वॉयलेट हो गया, ये कौन सा कलर हो गया, रेड, ऐसे ये हो गया कि नहीं, समझ आ गया आपको पूरा डायग्राम, ठीक है। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, ओके है, ठीक है। अब मैं तो वैसे ही बताने के लिए कहा था आपको, जैसे रेडियो, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स, इसको जस्ट नॉलेज के लिए, जैसे इसका 10 का पावर कितना है, 0 है, ये कितना है 10 का पावर, ये 10 का पावर, ये 4 है, ये 6 है, ये शायद इतना दिख नहीं रहा होगा, मेरा लग रहा है ब्लर होगा ये, है ना। तो बेसिकली 10 का पावर 8 है, ये 10 का पावर 6 है, तो ये बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। इसके बाद नंबर क्या हो रहे हैं, तो इसका ये कौन सा लाइन बता रहा है, ये वेवलेंथ, ये क्या बता रहा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज, लेफ्ट टू मतलब राइट टू लेफ्ट। और फ्रीक्वेंसी देखो 10 की पावर 0, 100, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 8, ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बोलो इंक्रीज। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं, अच्छा। अब जैसे मैंने आप लोगों से क्या पूछे अभी बेटा, रेडियो के चैनल्स पूछे कि नहीं पूछे। पहले तो आपको ये समझ आया भी ये क्या लिखा है मैंने, पहला पॉइंट मैं आपको ये समझाऊंगा, ये शॉर्ट रेडियो है, ये क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव। लॉन्ग रेडियो वेव एंड शॉर्ट रेडियो वेव इज विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ, विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर वेवलेंथ की वैल्यू कम है, इसलिए ये शॉर्ट है, वो लॉन्ग रेडियो, पहला। दूसरा 10 की पावर 0, युवराज भाई कितना होता है, वेरी वेल, 10 की पावर 2, 100। तो ज्यादातर जो चैनल है, ज्यादातर जो FM के क्या है चैनल्स हैं, वो देखो वो इसी रेंज में लाई करेंगे, 91.1, 92.7, 93.5, या फिर थोड़ा सा मतलब 100 से हल्का सा ज्यादा, मतलब 108 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, 108 तक होते हैं। क्या आपको जस्ट सेंस देने के लिए, क्यों FM का चैनल अपना 90, 100 के आसपास होता है, समझ आ गया कि नहीं। एक AM भी होता है कि नहीं होता, गाड़ी में यार घुमा पंखे नहीं लेते आप गाड़ी के स्टीरियो के साथ, पंखे, तो AM चलता है कि नहीं। AM जब चलेगा तो 800 समथिंग पे चलेगा, कहाँ चलेगा, 800 समथिंग। ये देखो ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 4 है, ये 100 से क्या हो गया, 10,000 हो गया ना, तो उसके बीच में कौन लाया करेगा, AM, क्या लगेगा, AM। जस्ट नॉलेज के लिए, और कोई काम का नहीं है ये। क्या सर हमें ये वैल्यू याद करनी है, बोलो वंश बेटा, नो, बोलो नो, हमें कोई वैल्यू याद नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एक सीक्वेंस। तो जस्ट FM की वैल्यू 90 और 100 के आसपास होती है, क्यों, क्योंकि हमने ये टेबल से देख लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रीक्वेंसी के बारे में हेडिंग लिख लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जस्ट एक नॉलेज के लिए। पहली टर्म लिखो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, अभी बताया मैंने, क्या है, न्यू। इसको क्या बोलते हैं, NU, ठीक है ना।
न्यू से अपन ऐसे फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज, एच जेड। या फिर इसको क्या बोल देते हैं बेटा, 1/सेकंड, और यू कैन से सेकंड इनवर्स। ये किसके यूनिट है, फ्रीक्वेंसी के। बस इतना पता होना चाहिए। सर फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, हाँ जी आएंगे। कहाँ, फिजिक्स में। कहाँ, अपने को तो जस्ट पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी कुछ होता है और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज या फिर 1/सेकंड, बस इतना। ओके, और कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, न्यू से। सेकंड है वेवलेंथ। एक सिंबल होता है और एक क्या होता है, यूनिट। इसका जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, ये क्या 9th-10th में हम कभी देखते हैं इस टर्म को, सीबीएसई में है, हाँ लैम्डा। ओके, तो साहब बेटा यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, लेंथ। कौन सा वर्ड आ रहा है, लेंथ। लेंथ के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी, नैनोमीटर में। ये आज नया पढ़ेंगे यूनिट, ए के ऊपर डॉट। ठीक, हाँ कहीं 10th तक वैसे सुनते नहीं है अपन यूजुअली, पर लिख लो इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं देखेंगे। थर्ड होता है वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर। जस्ट पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। वेव नंबर का पहले सिंबल होता है, इसको क्या बोलेंगे फिर, न्यू बार। क्या बोलेंगे, न्यू बार। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो देखेंगे अभी क्यों है ऐसा, 1/मीटर, जिसको क्या बोल देते हैं, मीटर इनवर्स। या फिर 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी। इसका यूनिट क्या होता है, टाइम किस में मेजर करते हैं, यूजुअली सेकेंड्स में करते हैं। अगला क्या है, स्पीड। किसका स्पीड, प्रणव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक है, कितना लिखा है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या सभी के लिए स्पीड फिक्स होती है कि नहीं होती है, बोलो, फिक्स होती है। कितनी, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। बाय डिफॉल्ट, बोलो, हम हमेशा वैक्यूम में ही कमेंट करेंगे। किसके बारे में, वैक्यूम के बारे में। हमारे सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस में है, वैक्यूम में प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, तो जब भी आपको स्पीड पूछी जाएगी तो आपने कितना बताना है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका सिंबल क्या होता है युवराज भाई, स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं बेटा, स्मॉल सी से। ठीक है, तो जब भी स्मॉल सी आएगा तो इसका मतलब आपने क्या समझना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो चलो थोड़ा टर्मिनोलॉजी होगी, पहले तो दोस्ती करनी है इनसे। अच्छा, कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ जी कुछ होता है, टाइम पीरियड भी कुछ होता है, लैम्डा भी कुछ है, बस ऐसे दोस्ती होगी। ठीक है, नेम वेम हो गए। ओके, अब कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो ध्यान में रखने हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/टाइम पीरियड। बोलो 1/, इधर ही देखना, ठीक है, इधर ही फोकस करना हमने। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने,
ये कौन सा सिंबल है, किसके लिए है ये? वेव नंबर। किसके लिए बेटा? वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/λ, 1/। अब आप बताओ लैम्डा का यूनिट क्या है? तो वेव नंबर का क्या होएगा? 1/मीटर। क्या होएगा? लैम्डा का यूनिट है तो वेव नंबर का 1/, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वेव नंबर ये होता है। कोई नहीं, एक और लिख लो फिर तीनों समझाता हूं। म्यू की वैल्यू होती है c/λ। क्या होती है? c/λ। पहले ये तीनों फॉर्मूले लिखो फिर समझाता हूं। ये लिख लिया बस, ठीक है। अब अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे बेटा ये क्या लिखा हुआ है बोलो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? टाइम वाला यूनिट है कितना? तो ये क्या हो गया? इसका यूनिट क्या हो गया फिर फ्रीक्वेंसी का? है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया 1/सेकंड। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? सेकंड इनवर्स। क्या बोल दिया? सेकंड इनवर्स बोल देते हैं। या फिर इसका कौन सा यूनिट है? हर्ट्ज। ये किसके लिए दिया गया था? साइंटिस्ट के नेम पे। ओके युवराज भाई, समझे? हाँ, साइंटिस्ट के नेम पर ये हो गया। ओके, अब अगला क्या लिखा है यहाँ पे? वेव नंबर। क्या लिखा है? वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/λ। अच्छा, अब आप बताओ इसका यूनिट क्या होएगा वेव नंबर का? जो किसका यूनिट है? लैम्डा का। लैम्डा का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर। तो इसका यूनिट क्या बन सकता है फिर? मीटर की पावर -1 मीटर इनवर्स। अगर मान लो वेवलेंथ किस में है? सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स। अब समझ गए? ठीक है। अब लास्ट लास्ट क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। बोलो सारे बच्चे। इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? वेवलेंथ। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस, क्या इसका न्यूमरेटर फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है। क्या है बोलो? फिक्स है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड आर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओए, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया है? एक मिनट इधर ही फोकस करना है। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या यहां तक समझ आ गया सभी को? अच्छा, तभी हम क्या कहेंगे बेटा? अगर फ्रीक्वेंसी क्या होएगी? बढ़ेगा, इंक्रीज, तो वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ। क्या ये पॉइंट समझ गए? ओके, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, इसको दोबारा लिख देंगे। हमने क्या पढ़ा था अभी? वेव ग्योर या फिर क्लासिक गड्डी फ्लो XUV इन माय रेंज। अगर हम राइट टू क्या जा रहे हैं? लेफ्ट, तो वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी समझ आ गया कि नहीं आ गया ये पॉइंट? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो क्या? ये फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई करते हैं? यूनिट से करते हैं। कैसे करते हैं? यूनिट से। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे जब फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? तो आपने आज का जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाय एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली क्लासिक गड्डी XUV इन माय रेंज। ये क्या है? निमोनिक। किस चीज का निमोनिक है ये? EMR को याद करने का क्या है? निमोनिक है। समझ गए? लिखो अब।
अब हम 3-4 सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल सिंपल नहीं मतलब 1-2 PYQ भी करेंगे। फिर कुछ खाएंगे, भूख लगी। हाँ वाटर बॉटल लेकर आया और नूर बेटा क्यों? अरे आप लेकर आए? हाँ चलो वाटर ब्रेक बेटा, पानी बॉटल नो, पानी बॉटल कैरी करनी है आपा, समझे? उन तक गर्मी बहुत हो रही है। आप लोग इससे इतने शेयर करो, आप लोग लेकर आए वाटर बॉटल, वाटर बॉटल कैरी करनी है यार। हाँ पानी पियो, वाटर ब्रेक हो गया। क्या हो गया? वाटर ब्रेक। देखो भाई लेकर आया है ग्लूकॉन डी। हाँ अभी गर्मियां बढ़ेंगी ना, तो एक्टिवा पे कौन, मतलब टू व्हीलर पे कौन कौन आता है? आप आते हैं? आप भी आते हैं, अच्छा। थोड़ा ग्लूकॉन डी वगैरह समझ इसमें डाल के, हूँ गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट, समझ रहे हो कहते। चलो ये वाला फैक्टर तो मैंने कंसिडर किया नहीं, पर कहते एक्टिवा चलाते चलाते चक्कर ना आ जाए, वो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अरे बोल दो। हाँ ठीक है, अब अपन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं 1-2, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़े से ना यूनिट्स के बारे में भी बताऊंगा। देखो क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर कौन सा डिक्रीजिंग? दोनों ही डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक, पहला क्वेश्चन मैं ही करूंगा, उसके अगले 2-3 क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है? पहले आपने अप्रोच सीखना भी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग में, फिर तो आदत पड़ जाएगी, फिर तो जल्दी सॉल्व करेंगे, पर स्टार्टिंग में कैसे करना है आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। कैलकुलेट द, यानी क्या था, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, युवराज भाई इधर इधर ही रहना, अब इधर ही हम, ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो सबसे पहले आपने निमोनिक लिखना है, क्या लिखना है? CGXU विव और लिखना है इसको, क्या लिखना है? फिर उसके बाद CGXUV इन माय रेंज, ये ऐसे लिख दिया, ओके। फिर आपने देखा यहां पर क्या आ गई, सर ये शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं कि लॉन्ग? कुछ भी नहीं है, तो हम इसको जर्नल मानते हैं, क्या? रेडियो वेव्स, ओके। अगर दिया होगा तो हम लिख लेंगे पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग रेडियो। फिर उसके बाद कौन सी रेज हैं? फिर उसके बाद गामा। इन तीनों को क्या कर लो? सर्कल। हमें क्या पता है भाई, अगर हम राइट टू क्या जाते हैं? लेफ्ट, तो वेवलेंथ क्या होती है? हाँ वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज। तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? हाँ तो डिक्रीजिंग का मतलब पहले क्या लिखेंगे? हाँ रेडियो वेव्स। फिर उसके बाद एक्स रेज। फिर ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे, इसकी वेवलेंथ सबसे कम तो इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये ऐसी रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वेवलेंथ डिक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ऐसे भी कर सकते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखो।
गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। चलो वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ अश्मन वीर। हाँ जी बेटा, हाँ जी ठीक है, यही है, ठीक है ना। ये आ गई अपनी ऑरेंज, ये वॉयलेट, ये यूवी और ये एक्स रेज, ये चारों कवर्ड होगी। और फ्रीक्वेंसी का फिर बस सही है, फिर वॉयलेट आ गया, फिर एंड में ऑरेंज आ गया। ओके, यहाँ पर लैम्डा का ऑर्डर, चलो वर्टिकल आप बताओ। हाँ ठीक है, सही है। और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इसका रिवर्स आ जाएगा, यूवी रेज, ब्लू लाइट, हाँ, और एंड में माइक्रोवेव्स। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें ठीक है ना ऑर्डर, कोई डाउट? और चेक भी कर लेना, यही है, मैंने नहीं चेक किया। देखो देर आर टू वेलोसिटी और स्पीड को क्या मानना है आपने केमिस्ट्री में? सेम मानना है, सिर्फ कहाँ डिफरेंस मानना है? फिजिक्स में। किसमें? चलो
समझ गया? ओए ये पैरेलल मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव वन इज, हाँ ऐसे, समझ रहे हो? ओ ये समझते हो कि नहीं? भी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, थर्ड लाइन लास्ट। करेक्ट, इज और आर करेक्ट। कुछ ना समझा पूछ लो। अच्छा देर आर, कहाँ से? ए ऑप्शन लिखो, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। ब्लर आ रहा है क्या? इंक रिफिल कर लेंगे, इन्हें ब्लैक से लिख देते हैं। अब ठीक है, ये किसका सिंबल होता है? अब ठीक है, कर लिया? इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है? करो करो बेटा। सही है, दोबारा चेक करो एक ऑप्शन। सोचो, एक ऑप्शन दोबारा तो सोचो, एक ठीक है एक गलत है। देखो ये तो पक्का पता है भी, ए और बी में एक ऑप्शन तो सही है, मतलब एक ही सही है ना, ए और बी में। कौन सा? क्यों? लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट। हाँ पहले ए और बी में, ठीक है ना? हाँ क्यों? वेवलेंथ किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाले का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ऑब्वियसली बॉम्बे ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद जो आपने कहा है बिल्कुल सही है, ई। क्यों? ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations are having same speed, समझ गए? कोई नहीं तुक्का लाउना भी आ, चलो वेलोसिटी ਨੂੰ ਲੈਸਰ ਕਰ देने, इधर बताती ना, आए नहीं लाने। ओके मतलब थोड़ा, अब हमने पढ़ा ही नहीं, जब हमने पढ़ा क्या स्पीड क्या होती है? सेम होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब ऐसा करो, नोटबुक का जो फर्स्ट पेज है ना, वहां पर आ जाओ। हम ना थोड़े से एक दो यूनिट्स लिखते हैं क्योंकि वो काम आते हैं। नोटबुक का जो पहला पेज है, वैसे तो आप पढ़ोगे बट फिर भी पहले पढ़ लेते हैं। जैसे एक यूनिट है, कौन सा? एंगस्ट्रॉम, ठीक है? ये किसका, इसका सिंबल क्या है बेटा? ए के ऊपर ऐसे सर्कल, ए के ऊपर ऐसे सर्कल। ठीक है, पहले सुनना है, ये किस चीज का यूनिट है? यूनिट ऑफ, बोलो, यूनिट ऑफ लेंथ। ओके अब एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है?
कितना होता है बोल दो। अब आप बताओ मेरे को आराम से, ठीक है। तो कौन सा यूनिट बड़ा है, एंगस्ट्रॉम की मीटर? आराम से सोचो, पहले सोचना है, पहले सोचना है, फिर बोलना है। एंगस्ट्रॉम बड़ा यूनिट है कि मीटर बड़ा यूनिट है? ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एक दो, है ना, मतलब इनको यूज करते हुए। हाँ, कौन सा है बोलो, अरे कॉन्फिडेंस रखो, अगर पता है तो। मीटर। कौन सा बड़ा यूनिट है, मीटर। देखो इसको देसी लैंग्वेज में अपन कैसे सीखें ताकि अपने को क्या रहे ये एकदम याद। पहले तो ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -1 नैनोमीटर, ठीक है। अब पहले सुनो, जैसे बेटा अगर हम लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितने? तो 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ 100 को मैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आप बताओ मीटर बड़ा यूनिट होता है कि सेंटीमीटर बड़ा यूनिट होता है? मीटर। तो अगर तो यहां पर 10 की पावर में क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू हो बोलो, तो फिर कौन सा यूनिट बड़ा है बेटा, मीटर वाला कौन सा है, बड़ा यूनिट है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू आ रही है? तो इसका मतलब सेंटीमीटर जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ना, वो यूनिट क्या है, छोटा यूनिट है। किससे? जो इधर लिखा हुआ है। जैसे लेट से यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉम कैसा यूनिट हुआ, छोटा यूनिट। किससे? मीटर से। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा है, 1 मिलीमीटर, बोलो 1, ये कितना होता है 10 की पावर, तो ये पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो इसका मतलब छोटा यूनिट कौन सा हुआ। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, 1000 होता है ना, ये पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो इसका मतलब केजी कौन सा यूनिट हो गया, बड़ा यूनिट। किससे? ग्राम से। क्या आपको पहले तो ये समझ आ गया ये? ठीक है। एक तो यहां पर कौन सा यूनिट यूज होएगा, देखो इस चैप्टर में ज्यादातर एंगस्ट्रॉम। कौन सा? एंगस्ट्रॉम। और उसका मीटर के साथ क्या कनेक्शन है, क्लियर है, 10 की पावर -10। ऐसी 1 माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं, माइक्रो, ये कितना होता है, माइक्रोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -6, बोलो -6 मीटर, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसान है, 10 की पावर -6। ओके, तो अब पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो इसका मतलब बड़ा यूनिट कौन हो गया, मीटर हो गया, और छोटा यूनिट क्या हो गया, माइक्रोमीटर, ठीक है, वो मिलीमीटर, ठीक है बेटा। ओके, हुन जिमें मिलीलीटर वो भी की हो गया -3। माइक्रो इज ऑलवेज -6, बोलो -6। ਇੱਥੇ तक क्लियर है। दूजा पॉइंट पहला सुन लो, फिर उसके बाद लिख लो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਵਰਟ, ਮਤਲਬ whenever we have to convert one unit into another unit। अच्छा, लाइक लेट से इफ आई से भी भाई मेरे को ये बता दो 1 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, नहीं, मान लो ये करना है अपने को, ये वाला रिलेशन नहीं पता, ठीक है, फिर कैसे करना है, राइट डाउन इनटू सेम यूनिट, बोलो राइट डाउन इनटू, क्या मतलब सर, नैनोमीटर को आप बेटा किस में लिख दो, मीटर्स में। किस में, नैनोमीटर और मीटर का रिलेशन हमें पता ही होता है, 1 नैनोमीटर, नैनो में n आ गया कि नहीं, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, तो ये कितना होता है 10 की पावर नैनोमीटर हमें पता होता है, 9 मतलब नैनो, ऐसे, माइक्रो मतलब 6, मिली मतलब -3, समझ गए, ठीक है। ओके, तो नैनोमीटर को मीटर में लिखा। सिमिलरली 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के इक्वल है, दोनों को क्या कर दो,
डिवाइड। पहला स्टेप तो ये है भी, पहले तो ये लिखो, दूसरा स्टेप क्या है बेटा, कोई बोल दो, डिवाइड। क्या, डिवाइड। इन दोनों को आपस में क्या करो वैसे, डिवाइड। इधर भी 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, मीटर बाय मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। ये खुद सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना आएगा। लिखो इसको, पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये। लिखो इसको, हाँ बस लिख दो, लिखो इसको। ये चारों पॉइंट फर्स्ट पेज पे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम है, उधर भी लिख सकते हो। तू आगे भी बैठ जाएगा। अरे हाँ, इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली क्या है ना, पूरे चैप्टर में नहीं, फिर अब बताएंगे, अभी पहले लिख लो, कहीं कंसंट्रेशन है ना, लिखने में ही चली जाए, सुनने में ना ही जाए, ऐसा भी होता है। टीचर बोलते रहता, बच्चा कहता पहले लिखेंगे फिर सुनेंगे, इतने में सुनने वाला काम खत्म हो जाता है। एंगस्ट्रॉम याद करना है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। आज का अपना एक ये भी सिस्टम है। हाँ जी, कर लिया, क्या आया, क्या लिखेंगे बेटा, 10 की पावर -9 प्लस 10, ये आता है। वो पहले कंफर्टेबल रहना इन चीजों में। ये 10 की पावर -10 अगर नीचे है तो ये किधर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 10 की पावर -9 प्लस 10, जिसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 लिख देंगे कि नहीं, और बोल दो। तो क्या आ जाएगा, 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 1 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। हाँ देखो, अब मैं आप समझ आ गया। पहले क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन, ठीक है ना। कितने तरह के बिहेवियर है? दो तरह के, ठीक है, वेव एंड पार्टिकल नेचर। फिर हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब कौन सी होती है, बस ये याद रखनी है आपने, कौन सी होती है? सी जी एक्स यू वी आई एम आर। फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज करनी है, कब डिक्रीज करनी है? राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपस में इनवर्सली बस सभी की स्पीड सेम है। अब देखो जो काम की चीज है, लास्ट पॉइंट, फिजिक्स में बेटा और केमिस्ट्री में, मतलब फिजिक्स में फिजिक्स बिल्कुल औखी नहीं है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री बिल्कुल औखी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें औखी हैं। कौन सी? एक इंग्लिश, एक मैथ। केमिस्ट्री में लैंग्वेज समझना और फिजिक्स में लैंग्वेज समझना, और उनका कैलकुलेशन दोनों में वही क्या है? औखा। फिजिक्स का फिजिक्स पार्ट इज औखा, केमिस्ट्री का भी केमिस्ट्री पार्ट इज ऑल्सो लो यार है सौखा। समझ? दिक्कत क्या आती है बच्चों को ज्यादातर, जैसे क्वेश्चन आ रहा है यूनिट चल रहा है नैनोमीटर में, पूछ लिया एंगस्ट्रॉम में, तो वहां पर जैसे ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, समझ? डिवाइड करना था मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड, या फिर हम ये याद नहीं रखते भी नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये टीचर्स अज्यूम करके चलते हैं भी भाई ये तो इनको आता ही होगा, जा ये अपने आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। पर अपन यहाँ पर कहाँ, कॉर्टेक्स क्लास में, ये अज्यूम करके चलते हैं भी हम सारा कुछ आपको स्क्रैच से करवाएं, पर जब करवा दिया फिर आपने थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देनी है भी, अच्छा सर ने यूनिट्स लिखवाए हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है ना। बच्चा डर के मारे या फिर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट के चक्कर में ये पूछता नहीं है ये चीजें, क्यों? ये 6, 7, 9 तक क्या हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी कवर हो जाती है ना स्कूल में, तो इसलिए यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं शर्माना, यहाँ पर पूरा ओके करना है, ठीक है। देखो बेटा बॉटल से पानी क्रिस्टल है ना, पूरा क्लियर है, दिख रहा था ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पर आगे तो कैप लगा हुआ था, ओके। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी आपने ओके हो गए, माइक्रो मिली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, ये अप्रोच एकदम दिमाग में रखना है, दोनों को सेम में कन्वर्ट करो फिर डिवाइड। कोई डाउट? हाँ ठीक है, तो चलो बस कल तक आपको मॉड्यूल दे देंगे हम, ठीक है, फिर अपन थोड़ा थोड़ा होमवर्क क्या कर देंगे उसमें से असाइन कर देंगे, समझ गए? चलो ठीक है, नाउ टेक अ ब्रेक। फिफ्टीन मिनट्स। ਤੁਸੀਂ बेटा नीचे जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, कुछ खा के आ सकते हो, पर आना कितने मिनटा च है बस, ठीक है। वॉशरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो, मैम नूं दस के जाना है। थैंक यू बेटा, ये चॉकलेट के लिए।